Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाएगा वो कहीं नहीं जाएंगी। तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता कि ज़ुबी नामी तलवार हमारे सर पे लटकी रहेगी। और मॉम, वैसे भी मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि जलाल के बेटे को अडॉप्ट कर लूं लीगली। वैसे एक बात है कि तबरेज उजाला के भतीजे से बहुत प्यार करता है। उससे तो प्यार करते हैं ज्यादा, मुझसे तो कोई लगाव नहीं उनको। पता नहीं मेरे होने वाले बच्चे से कैसे प्यार करेंगे। आप बताएं क्या करूं? सारा दिन घर के काम करती हूँ, वो काम जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किए। किसके लिए? सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपको खुश करने के लिए करती हूँ ना ये सब। तो रीम, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको खुश करने के लिए मैं इतना सब कुछ करती हूँ और आप हैं कि सिर्फ शमा के पीछे भागते रहते हैं। मैं तो जैसे आपके वहमो गुमान में नहीं होती। रीम, मैं तुम्हारी कुर्बानियों की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी कदर के साथ साथ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत भी चाहिए। आखिर कब तक मैं आस और खुशफहमियों में जीती रहूं? मुझे आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, वैसा साथ, वैसा प्यार जो आप शमा से करते हैं। रीम, हर बंदे की अपनी जगह होती है, अपना मुकाम होता है, जो तुम्हारी भी है। आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, जैसी मैं आपसे और आप शमा से करते हैं। ये मुमकिन नहीं है रीम कि मैं जैसी मोहब्बत शमा से करता हूँ बिल्कुल वैसी मोहब्बत तुमसे भी करूँ। पता नहीं जाना ऑपरेशन के बाद मेरी आंखें खुल भी पाएंगी या नहीं। शमा कैसी फजूल बातें कर। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा तो बहुत है। ए लड़कियों, तुम्हारे यहाँ चाय भी बनती है क्या? नहीं बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं। किचन में सारा जरूरत का सामान मौजूद है। दिल चाह रहा है आपको तो बनाकर पी लीजिए। एक बात तो बता, तेरी ये बहन यहीं पड़ी रहती है क्या? क्यों? मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे घर का बिल आता है ना, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। तेरा शौहर, घर, बच्चा कुछ नहीं है जो हर वक्त बहन के घर में पड़ी रहती है? तो घर बार तो तुम्हारा भी है बुढ़िया, तुम जाकर रह लो अपने घर पे, हर वक्त यहीं पड़ी रहती है ना। मैं अपनी बेटी के वास्ते रहती हूँ। तो मैं भी यहाँ अपनी फुप्पो और अपनी बहन के घर पर रह रही हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो वो जाकर डॉक्टर से रुजू करे। तौबा, लोगों की जबानें तो बीमारी में बंद हो जाती है ना, इसकी जबान कोई देखे कैसी चल रही है। प्लीज चुप हो जाए। बड़ी ना बेटा, तू एक बात तो बता, तेरे पास सर दर्द की कोई गोली है? हम माँ बेटी का तो सर दर्द से फटा जा रहा है। बिल्कुल है, दीजिए। ये लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ आपके लिए ज़ुबी को हरगिज मत दीजिएगा। प्रेगनेंसी में डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवा देना खतरनाक होता है। ना उस गरीब बच्ची को कौन डॉक्टर के लेके जाएगा? सर दर्द से फट रहा है उसका, एक गोली खा लेगी तो क्या हो जाएगा? जैसी आपकी मर्जी है। ज़ुबी, ज़ुबी, ज़ुबी पुत्र, क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही बेटे, तबरेज जी को बुलाए। मैं बुलाती हूँ तबरेज जी। तकलीफ हो रही बहुत। हैरत है पप्पू, रात में तो अच्छा खासा दोनों माँ बेटी खा पी के सोए थे, फिर अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? हो सकता है ज़ुबी को बदहजमी हो गई हो, या फिर पता नहीं उसका कोई ड्रामा भी हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा। तबरेज फोन भी नहीं उठा रहा।
उजाला तुमने उसे दोबारा कॉल की थी? पप्पू बार बार कॉल कर रही हूँ, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। ऊपर रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। अरे कैसे रिलैक्स करूं शमा? सूबी के शुरू के दिन है, अगर कोई मसाइल हो गए तो आगे चल के बहुत मुश्किल होगी। पप्पू देखिए, अगर कोई बड़ी परेशानी की बात होती तो तबरेज खुद ब खुद हमें कॉल करके बता देते ना। पता नहीं, बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो। लो वो आ गए। अरे शुक्र है तुम लोग वापस आ गए। बेटा सब खैरियत तो है? क्या ठीक है आपा, तुम्हारे शरीकों ने ना मेरी बच्ची को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या था आखिर? अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई जूबी की? ना आपा, मेरी बच्ची की तो किस्मत ही खराब है। जहर दिया तुम्हारी भतीजी ने मेरी बच्ची को। क्या आंटी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्या कह रही हैं? किसने जहर दिया है? साफ साफ बात करो गफूरा। ये तुम्हारी बहू खड़ी है ना, जो जूबी की दुश्मन है, इसने जहर दिया है मेरी बच्ची को। नहीं आंटी, आप गलत बात कर रही हैं। ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। और क्यों करेगी ऐसा? ताकि तुम्हारी नस्ल खत्म कर सके आपा। मेरी बच्ची से तो चलो माना दुश्मनी थी, पर इस आने वाले बच्चे का क्या कसूर था जिसे मारने चली है? ऐसे कैसे आप इल्जाम लगा रही हैं उजाला पर? क्या सबूत है इस बात का कि उजाला ने जहर दिया? क्या सबूत है? न पूछ अपने बहनोई से। तबरेज बता इनको, क्या कहा डॉक्टर ने? बता इनको। उजाला जरा कमरे में आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। आपा, मुझ गरीब को क्या पता कि उजाला सर दर्द की जगह कोई ऐसी दवा दे देगी जिससे मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो जाए। उजाला ना तो ऐसी है और ना वो ये हरकत कर सकती है। ये जरूर आप दोनों की कोई साजिश है। ए लड़की, तू पागल है क्या? है मैं ऐसी दवा क्यों दूंगी अपनी बच्ची को? हाँ बिल्कुल, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला ये मुतालबा कर चुकी है कि अगर आपके मुतालबे पूरे नहीं किए जाएंगे तो आप इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देंगी। और यकीनन ये आपकी ही कोई साजिश है उजाला के खिलाफ। तुम होती कौन हो मेरी बेबे पे घटिया इल्जाम लगाने वाली? जब तुम्हारे जैसे लोग मेरी बहन पर घटिया इल्जाम लगा सकते हैं तो मैं भी लगा सकती हूँ। ओहो भाई, तुम सब चुप कर जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है इस घर के अंदर? चल बेटा चल, यहाँ कोई नहीं सुनेगा तेरी। आजा। प्लीज, ऐसा क्यों किया उजाला तुमने? मैंने किया तो आपको भी ये लगता है कि सब कुछ मैंने किया है? उजाला, मुझे कभी यकीन ना आता, लेकिन तुम्हारी और शमा की जो बातें मैंने सुनी है उससे आ गया। प्लीज, आपने वो सब कुछ तो सुन लिया, लेकिन वो नहीं सुना जो मैंने उसके बाद कहा। वैसे भी दिल जो चाहे कह ले, लेकिन मेरा ज़मीर कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। इसका मतलब है कि तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। प्लीज, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो उजाला, वो कौन सी टेबलेट है जो जूबी ने खाई है? बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ मैं आपको। ये लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दवाई सिर्फ आपके लिए, जूबी को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। प्रेगनेंसी में डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई गोली देना बहुत बुरा होता है। ना बात सुन, मेरी उस गरीब बच्ची को कौन डॉक्टर के लेके जाएगा? है दर्द से तड़प रही है वो बेचारी, एक गोली खा लेगी तो क्या हो जाएगा? जैसी आपकी मर्जी। ये भी सारी बात। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद जूबी की माँ ने उसे पेन किलर खिला दी। लेकिन तबरेज, वो आम पेन किलर्स थी, उससे जूबी की तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है? ये तो ठीक कह रही हो तुम। उजाला, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। वरना आप मुझे ही कसूरवार ठहराते। एक बात तो बताओ बीबी, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो तुम मेरे बच्चे की जान लेने पे तुल गई हो। बकवास बंद करो अपनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तो तुमने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया, ऊपर से मेरे आगे जबान चला रही हो। बड़ा इजी पागल तो बंद करो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ।
इसकी वजह से आज मैं मेरा बच्चा मरते मरते बचेंगे। इसने नहीं, तुम लोगों की जहालत की वजह से गई थी। ये यही वो मेडिसिन है जो बेबे ने दी थी तुम्हें? ये मेरी बेबे ने मुझे नहीं दी थी, ये जो आपकी बीवी चुड़ैल है ना, इसने मेरी बेबे को दे देती। अब इस बेचारे को क्या पता किस चीज की गोलियां ये। एक सेकंड रुक जाओ, मैंने इनको साफ अल्फाजों में मना किया था कि ये गोलियां तुम्हें नहीं दी, उन्होंने जानबूझ के तुम्हें दी हैं। उजाला, कोई जरूरत नहीं सफाई देने की, मुझे सारी साजिश समझ आ गई है। साजिश? क्या साजिश की है मैंने? मैं अपनी बच्ची को कोई गलत सलत दवा दूंगी? क्या हो गया तुझे? उजाला को नीचे दिखाने के लिए आप लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझें कि आप लोगों का नुकसान तो हो सकता है ये हरकतें करने से, लेकिन मेरी उजाला के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। बहुत होगी ये बचगाना हरकतें। मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि जूबी माँ बनने वाली है। देखा बेबे, मुझे पहले इस औरत से शक था। ये जो तबरेज जी को लेके घूम रही थी ना बाहर, मुझे पता था कोई ना कोई पट्टी पड़ेगी तबरेज जी को। देख ले बेबे। जूबी, तुम अपना मुंह और घटिया हरकतें बंद कर दो अगर 2-4 दिन यहाँ रहना चाहती हो, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। हाय खुदा खारत करे मेरी बच्ची के दुश्मनों को। है खुद सारी घटिया हरकतें करी और अब सारा इल्जाम मेरी बच्ची पे डालना है। क्या हो गया तुझे तबरेज? चल मेरे बच्चे यहाँ से चल, पागल हो गए ये लोग तो। सारी हरकतें खुद करते और सारा इल्जाम मेरी बच्ची पे लगाते हैं। न मेरी बच्ची की वैसी तबीयत ठीक नहीं है। बेबे मुझे तो लगता है कि यहाँ तिलों में बिल्कुल भी तेल नहीं है। हम लोग फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ऊपर से ये बच्चा भी हमने अपने सर पे ले लिया। ना तू क्या चाह रही है? सब छोड़ छाड़ के यहाँ से हम वापस चले जाएं? कितने खुशी खुशी हम यहाँ पर आए थे और वहाँ तेरे सारे शरीकों को मैंने तेरे ससुराल का सब कुछ बताया हुआ है। छोड़ बेबे, मैं तो कह रही हूँ हम फजूल में अपना वक्त जाया करें। फिर से ये बात कहती हूँ, इज्जत इसी में ये कि हम लोग चुप के यहाँ से भाग जाएं। देख पुत्र, मेरी बात सुन, तू सब्र रख, हमारा अब टाइम शुरू हुआ है। बेबे वो बंदा इतना चिढ़ गया मुझसे। मेरी एक बात याद रख, ये औलाद ऐसी चीज है ना कि बंदे के नकेल डाल देती है। एक बार औलाद होने दे, फिर तू देख तबरेज कैसे तेरे आगे पीछे घूमता है, और ये उजाला उसको तो मुंह भी नहीं लगाएगा। अल्लाह करे बेबे ऐसा ही हो। लेकिन तू एक बात ना मेरी पल्ले बांध ले, जब तक तेरे औलाद नहीं हो जाती ना, तूने अपने बंदे को और सास को अपने काबू में रखना है। मीठी छुरी बन के रह। कोशिश तो यही करती हूँ बेबे, हो सकता है इससे कुछ हो जाए, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेबे। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू परेशान ना हो। बस एक बार तेरे औलाद हो जाए। ये माँ बेटे ना कुछ भी बोलते रहें, पर मुझे अच्छी तरह पता है कि अब ये हमें निकाल नहीं सकते यहाँ से। ये बात याद रख। अल्लाह करे जैसा तो बोल रही बेबे वैसा ही हो सब। उजाला, तुम मुझसे नाराज हो ना? यार एक कंफ्यूजन थी, वो दूर करनी थी, इसलिए तुमसे बात पूछी थी मैंने। जो ही मतलब था आपका, मकसद तो एक ही था, मुझे गिल्टी फील करवाना। तुम क्यों मुझे गलत समझती हो उजाला? गलत तो आप सोचते थे, सही बात। औलाद अच्छे अच्छों को बदल देती है, अभी तो आपकी औलाद भी नहीं हुई है, फिर भी। उजाला, मैं नहीं बदला, लेकिन तुम जरूर बदल गई हो। तुम मुझ पे एतमाद ही नहीं करती। यही तो मसला है, आप मुझे कभी समझते ही नहीं है। उजाला, तुम्हें मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई और नहीं समझता, और ये मेरा दावा है। मेरे लिए आपके पास सिर्फ दावे और वादे ही हैं बस। अच्छा उजाला, एक काम करते हैं, तुम मुझे वो बात बता दो जो मैं कह दूं तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। कोई ऐसी चीज जिससे दिलो दिमाग तुम्हारा मेरे बारे में साफ हो जाए। मुझे नहीं पता। उजाला, जब मैं जूबी को तलाक देने की बात करता हूँ तब तुम इनकार कर देती हो। मैं करूं तो क्या करूं? मुझे नहीं पता। अब ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं बार बार? उजाला, मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम नाराज हो जाती हो, मैं कुछ ना पूछूं तो बदगुमान हो जाती हूँ। मैं क्या करूं, मुझे बता तो दो। तबरेज, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, वो भी अपनी वजह से। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, रेडी हो जाओ, बाहर कहीं चलते हैं घूमने के लिए। इन हालात में? ये हालात ऐसे ही रहने उजाला, ये हालात चेंज नहीं होंगे, इनकी टेंशन लेना छोड़ दो तुम, और बस मेरे साथ जिंदगी खुशी से गुजारो।
अच्छा मुस्कुरा तो दो ना। शमा, क्या हुआ? सब खैरियत? तो ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो यहाँ? जाला, मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए। हाँ शमा, बोलो। जाला, मैं अपना बच्चा वापस लेना चाहती हूँ। क्या वाकई? हाँ जाला, मुझे एहसास हो गया कि मैंने रीम को अपना बच्चा देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूंगी। शमा, लेकिन अभी तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बच्चे को कैसे संभालोगी? मुझे नहीं पता उजाला, मैं जब से अपने बच्चे से मिलकर आई हूँ, मैं पूरी रात बेचैन रही हूँ। अब इतना सब्र किया है तो अब और सब्र नहीं होता मुझसे। शमा देखो, मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद अपने बच्चे को देख लेना। तुम्हारा अपना बच्चा कहाँ भागा जा रहा है? नहीं उजाला, मैं अब अपने बच्चे से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, मैं उसके साथ रहूंगी। अगर ऐसा है तो फिर एक ही हल है, तुम वहां जाकर रहना शुरू करो। इस तरह उसको संभालने में तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हें उसका साथ भी मिल जाएगा। एनीवेज, ये कॉल किसकी थी जिसे सुनकर आप इतना ज्यादा खुश हो गए? शमा का फोन था, वो वापस आने का फैसला कर लिया उसने। क्या? ना बाबा ना, जब तक आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। दुश्मनों का क्या पता कुछ मिला दे मेरे खाने में तो। क्या फजूल बोलती रहती हो तुम? अच्छा रूम में जाओ, मैं ले आऊंगा कुछ।